तो आज हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे कम्युनिकेशन स्किल जो बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर का है। तो आज हम देखेंगे बैरियर टू कम्युनिकेशन। इसके पहले हमने देखा था कम्युनिकेशन स्किल। यहाँ हम देखे थे इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। तो अब हम देखेंगे बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, जहाँ हम देखेंगे कितने तरह के बैरियर्स आते हैं जब वन पर्सन अनदर पर्सन के साथ कम्युनिकेशन करता है या एक बंदा दूसरे आदमी के साथ कम्युनिकेशन करेगा तो किस तरह के बैरियर आएंगे वो देखेंगे हम। तो हमारा आज टॉपिक है बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। इसके पहले हम देखते हैं बैरियर्स टू कम्युनिकेशन की, पहले देख लेते हैं एक बार सिंपल डेफिनेशन कम्युनिकेशन की। तो कम्युनिकेशन मीन्स व्हाट? कम्युनिकेशन कैन बी सिंपली डिफाइंड एज इट इज़ द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग आवर इंफॉर्मेशन, आइडियाज़, फीलिंग्स विद अदर पर्सन बाय सिंबल, साइन और बिहेवियर। ये लाइन का मतलब क्या है? अगर ये एक लड़का है और इसे कोई अपना आइडिया शेयर करना है दूसरे लड़के के साथ, या फिर इसके पास जो आइडिया है ये अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहता है, तो ये किस तरह शेयर करेगा? तो बाय इंफॉर्मेशन, शेयरिंग आइडियाज़, फीलिंग्स, बाय सिंबल, साइन और बिहेवियर। मतलब ये कुछ ना कुछ मैसेज या किसी न किसी सिंबल के मदद से अपना आइडिया शेयर करेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है, इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ मैसेज बिटवीन अ सेंडर एंड अ रिसीवर विद द गोल्स ऑफ अचीविंग अंडरस्टैंडिंग। यहाँ क्या है, जब दो बंदों के बीच में, दो लड़कों के बीच में जो आइडियाज शेयर हो रहे, तो वो किस गोल से, मतलब कुछ ना कुछ उन्हें अंडरस्टैंड होना चाहिए, या एक गोल से वो सिंबल या साइन की मदद से अपना गोल पूरा कर रहे हैं। किस बात का? अपना आइडिया या कुछ उनके इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करने का। तो अब हमने देखा कम्युनिकेशन का मतलब क्या है। अब हम देखते हैं ये कम्युनिकेशन के बीच में जो बैरियर आते हैं, यानी कि जो रोकना, यानी कि कम्युनिकेशन को किस तरह से रोका जाए, दो पर्सन के बीच में जो प्रॉब्लम्स आती है वो अब हम देखेंगे कम्युनिकेशन के बीच में जो बैरियर्स है। तो इसका टॉपिक का नाम है बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। तो अब हम देखते हैं बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। अब बैरियर्स का मतलब क्या है? बैरियर्स कैन अराइज एट वेरियस स्टेजेस ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस फ्रॉम द इनिशियल इनकोडिंग टू द मैसेज टू द फाइनल डिकोडिंग। मतलब बैरियर क्या क्या कहाँ से अराइज होता है? जब कोई एक मैसेज सेंड कर रहा है, वहाँ से लेकर वो फाइनल मैसेज पहुँचने तक, जिसे वो सेंड कर रहा है वहाँ तक पहुँचने तक जो बैरियर्स आते हैं उसे हम बैरियर वो हम देखेंगे। अब सेकंड पॉइंट क्या है? समटाइम बैरियर में कॉज मिसअंडरस्टैंडिंग, ब्रेकडाउन इन कम्युनिकेशन। कुछ समय क्या होता है, कभी कभी जब बैरियर्स कुछ होते हैं जिससे मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि एक लड़के ने क्या बताया दूसरे को, या फिर टीचर्स के और स्टूडेंट के बीच में जब कुछ इंटरेक्शन होता है तो कभी कभी ध्यान ना होने की वजह से स्टूडेंट के पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचती। जैसे कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, बीच में कोई आ गया, बीच में किसने डिस्टर्ब कर दिया, तो ऐसे बहुत सारे बैरियर्स होते हैं जब टीचर पढ़ाई होगी और स्टूडेंट का, मतलब जैसे स्टूडेंट ध्यान दे रहा रहेगा लेकिन कुछ बैरियर होने की वजह से उसके पास वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि कुछ पॉइंट रह गया है। ये सब इसमें बैरियर्स आते हैं। तो अब टाइप्स ऑफ बैरियर्स देखते हैं। तो देर आर टोटल 8 टाइप्स ऑफ बैरियर। फर्स्ट इज़ फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेकेंड इज़ फिजिकल बैरियर, थर्ड इज़ कल्चर बैरियर, फोर्थ इज़ लैंग्वेज बैरियर, फिफ्थ इज़ जेंडर बैरियर, सिक्स्थ इंटरपर्सनल बैरियर, सेवेंथ साइकोलॉजिकल बैरियर एंड एट इज़ इमोशनल बैरियर। तो अब हम देखते हैं एक एक करके टोटल कितने बैरियर्स है। टोटल 8 टाइप के बैरियर्स है और सबके मतलब फिजियोलॉजिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर, ये सबका मतलब क्या है। अब हम देखेंगे फिजियोलॉजिकल बैरियर जो फर्स्ट है। फिजियोलॉजिकल बैरियर आर रिलेटेड टू अ पर्सन हेल्थ एंड फिटनेस। इट में अकर ड्यू टू फिजिकल कंडीशन ऑफ सेंडर और रिसीवर। यहाँ फिजियोलॉजिकल बैरियर में क्या बताया गया है कि यहाँ हेल्थ और फिटनेस प्रॉपर होनी चाहिए। जैसे कोई सेंडर है जो अपना मैसेज सेंड कर रहा है रिसीवर को, यानी कि वन पर्सन अपना मैसेज सेंड कर रहा है अदर पर्सन को, तो जो अदर पर्सन है यानी कि सेकंड पर्सन है, तो जो सेकंड पर्सन है उसका प्रॉपर कंसंट्रेशन होना चाहिए कि ये क्या बात कर रही है, या फिर उसका कहीं और ध्यान नहीं होना चाहिए। तो हेल्थ और फिटनेस से, या फिर मान के चलो अगर कोई लड़का है वो अपना मैसेज सेंड कर रहा है दूसरे को, लेकिन वो दूसरा जो लड़का है उसे मतलब कैसे तबीयत उसकी ख़राब है, तो वो प्रॉपर सुन नहीं रहा है या फिर देख नहीं रहा है उसकी तरफ, तो वहाँ एक बैरियर आ सकता है। तो यहाँ हेल्थ और फिटनेस से रिलेटेड बताया गया है। एग्जाम्पल, पर्सन विथ शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। अगर मान के चलो कोई आदमी बता रहा है दूसरे आदमी को, कुछ पूछ रहा है या कुछ आंसर बता रहा है, तो वो दूसरा आदमी के मान के चलो दूसरे लड़के का शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है, तो लगेज भूल जाएगा कि पहले क्या बताया गया, तो यहाँ एक बैरियर आ सकता है। सेकेंड इज़ पुअर आई कॉन्टैक्ट। अगर वो उसके पास देख ही नहीं रहा है
एंड थर्ड वन इज़ हियरिंग डिफ़िकल्टीज़, अगर कोई सुनने में मतलब कुछ तकलीफ़ हो रही तो वो पहला पर्सन कितना भी मतलब समझाएगा तो उसे कुछ समझ नहीं आएगा दूसरे पर्सन को, तो उसे हम फिजियोलॉजिकल बैरियर कह सकते हैं। यहाँ मतलब बेसिकली कि सेकंड पर्सन प्रॉपर अच्छे कंडीशन में होना चाहिए जिसे हम जिसके तरफ हम भेज रहे मैसेज। नाउ सेकंड वन इज फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर कैन सिंपली डिफाइंड एज बैरियर में अराइज इन सराउंडिंग और आवर एनवायरनमेंट। ये हम सिंपली ये लाइन से पता कर सकते हैं। फिजिकल बैरियर मीन्स हमारे एनवायरनमेंट में किस जब हम किसी को कुछ बता रहे या फिर किसी को कुछ पूछ रहे तो आजू बाजू से कुछ आवाज़ें आ रही है क्या, वो जो बैरियर से वो हमें हमारे मैसेज को प्रॉपर सेंड नहीं कर रहे। जैसे कि दिस बैरियर क्रिएट मैनी प्रॉब्लम्स और कन्फ्यूजन इन कम्युनिकेशन। एग्जाम्पल, नॉइस ऑफ मशीन इन फैक्ट्री क्रिएट डिस्टर्बेंस इन कम्युनिकेशन। मतलब जैसे कोई बॉस अपने क्लाइंट से या फिर बॉस अपने सुपरवाइजर से कुछ पूछ रहा है तो मशीन की आवाज़ आने की वजह से कुछ मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो या फिर प्रॉपर इसने सुपरवाइज़र ने सुना ना हो या फिर जो सुपरवाइज़र जो आंसर दे रहे हैं बॉस को बॉस के पास प्रॉपर पहुंचा ना हो, तो उसे हम फिजिकल बैरियर कहते हैं। ड्यू टू लॉन्ग डिस्टेंस कन्फ्यूजन में अकर और इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। मीन्स अगर लॉन्ग डिस्टेंस है वो दो पर्सन के बीच में तो वो प्रॉपर आवाज़ उस तरफ नहीं पहुंचेगी या फिर वो क्या कह रहा है उसे प्रॉपर सुनाई नहीं देगा, तो इसे हम कहेंगे फिजिकल बैरियर। अब नेक्स्ट देखते हैं कल्चर बैरियर। कल्चर बैरियर कैन मेक इट डिफ़िकल्ट टू कम्युनिकेट। मीन्स कल्चर बैरियर से क्या होगा, हम डिफ़िकल्टीज होगी कि ये कम्युनिकेशन में, जैसे कोई दूसरे कल्चर का है कोई दूसरे कल्चर का है तो उससे डिफ़िकल्टी हो सकती है। कल्चर प्रोवाइड पीपल वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ सीइंग, हियरिंग एंड इंटरप्रेटिंग ऑफ द वर्ल्ड। मीन्स हर एक कल्चर में अपना अपना अलग अलग तरीका है सोचने का, देखने का तरीका है, सुनने का तरीका है, तो ये अपने अपने कल्चर में अलग अलग होता है। अब थर्ड पॉइंट क्या है, कल्चर बैरियर सच एज लैंग्वेज, बिहेवियर एंड नेचर ऑफ पीपल, रिलीजन, साइन एंड सिंबल। हर एक कल्चर में अपना अपना रिलीजन होता है, साइन होता है, सिंबल्स होते हैं, हर एक कल्चर में अलग अलग सिंबल्स होते हैं। अब फॉर एग्जांपल जैसे कि इंडियन कल्चर एंड वेस्टर्न कल्चर, इंडियन कल्चर और वेस्टर्न कल्चर में बहुत फ़र्क है। यहाँ भी जैसे कि कोई अमेरिकन है, अमेरिकन और इंडियन के बीच में जैसे कम्युनिकेशन हो तो प्रॉपर जैसे पहली बार हो रहेगा तो प्रॉपर समझ नहीं आएगा कि ये क्या हो रहा है। इंडिया में कोई फॉरेनर आता है तो इंडिया देखता है तो फिर वो मतलब उसे इतना समझ में नहीं आता कि ये यहाँ इंडिया में क्या हो रहा है। और वैसे ही कभी कभी अमेरिकन में जाते जैसे अमेरिका में जाते हैं तो वहाँ भी मतलब कुछ कुछ पॉइंट समझ नहीं आते कि ये कैसे ये क्यों है, तो ये हम कल्चर बैरियर से, ये कल्चर बैरियर यहाँ आता है। अब फोर्थ देखते हैं लैंग्वेज बैरियर। लैंग्वेज बैरियर, फोर्थ इज़ लैंग्वेज बैरियर। यहाँ हम बेसिकली लैंग्वेज की वजह से प्रॉब्लम आ जाती है दो पर्सन के बीच में कम्युनिकेशन में। तो लैंग्वेज बैरियर कैन बी सिंपली डिफाइंड एज इट यूजुअली अकर व्हेन टू पीपल हु स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज एंड कैन नॉट अंडरस्टैंड ईच अदर लैंग्वेज। मतलब क्या, दो पर्सन है वो अलग अलग मतलब उनकी भाषा है, वो दोनों अलग अलग भाषा में बात कर रहे, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे की भाषा समझ में नहीं आ रही, तो उसे हम लैंग्वेज बैरियर कहेंगे। ड्यू टू लैंग्वेज बैरियर इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैन नॉट पॉसिबल। मीन्स अगर दोनों सेम लैंग्वेज के तो एक वो क्या कह रहे हैं तो समझ जाएगी, एक दूसरे की बात समझ जाएगी, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज है तो कैसे समझेगी कि मतलब वो क्या कह रहा है या फिर ये क्या सुन रहा है, तो ये दूसरे मतलब नहीं समझ सकते लैंग्वेज बैरियर में। एग्जाम्पल, इंडियन लैंग्वेज एंड अदर कंट्री लैंग्वेज। अगर कोई फॉरेनर है जैसे जापान का है वो इंडिया में आया और इंडिया के लोग मतलब जापानीज़ लैंग्वेज नहीं यूज़ करते या फिर वो जापानीज़ लैंग्वेज नहीं बोल पाएंगे, तो जापान का बंदा यहाँ क्या बोल रहा है वो समझेगा नहीं और इंडिया के लोग जो जापान में क्या बोल रहे हैं वो समझेगा नहीं जापान, तो यहाँ लैंग्वेज बैरियर होगा। फिफ्थ देख रहे हैं जेंडर बैरियर। जेंडर बैरियर कैन बी सिंपली डिफाइंड एज बैरियर अराइज बिकॉज मैन एंड वुमेन हैव डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग एंड कम्युनिकेशन। यहाँ मैन एंड वुमेन में दोनों में डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग होता है कम्युनिकेशन में। अब मैन टॉक इन लीनियर एंड लॉजिकल एंड फ्रीली, वेयर हैज़ वुमेन टॉक मोर फ्रीली मिक्सिंग लॉजिक एंड इमोशन। यहाँ इमोशन आ गया है, जैसे वुमेन है वो थोड़ा इमोशन के साथ बात करती है, लेकिन मैंस में क्या है या लड़कों में क्या है, दो लड़के जब बात करें तो मतलब उनमें ज़्यादा इमोशन की बात नहीं, जो है वो मतलब नहीं क्या प्रॉपर बोल देते, लेकिन वुमेन थोड़ा इमोशन में मिक्स कर देती लॉजिक के साथ साथ और फ्रीली बोलती। फैक्टर अफेक्टिंग जेंडर बैरियर सच एज फियर, शाय, एनवायरमेंट। जैसे हज़ारों के बीच में कोई एक बंदा पहली बार बोल रहा तो थोड़ा फियर होगा, नर्वस होगा या फिर थोड़ा मतलब पहले शर्माएगा, तो कैसे उसे जेंडर बैरियर में ये एनवायरनमेंट भी कंसिडर करना पड़ता है, तो उसे थोड़ा मतलब फियर डर तो लगेगा ही, तो उसे हम जेंडर बैरियर कहेंगे। अब फिर सिक्स्थ पॉइंट है इंटरपर्सनल बैरियर।
सिक्स्थ है इंटरपर्सनल बैरियर. ऑल इंडिविजुअल्स आर यूनिक as we have different personalities, attitude, values, knowledge, etc. We react different to different situation. यहाँ इंटरपर्सनल बैरियर में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस यहाँ मतलब खुद के वजह से, जैसे कभी कभी ध्यान ना होना या कोई बीच में मतलब बोल दिया या फिर कभी कभी ध्यान ना होना, तो वहाँ इंटरपर्सनल बैरियर हो सकता है. जैसे कि पुअर सेल्फ इमेज, लैक ऑफ ट्रस्ट, लिमिटेड वोकेबलरी, कल्चरल वेरिएशन. मतलब जैसे खुद की तरफ से मतलब कुछ बैरियर, जैसे हम किससे बात करने जा रहे हैं लेकिन हमें ही डाउट है कि मतलब वो उससे बात करने में ठीक होगा या ना हो नहीं होगा, तो उसे हम इंटरपर्सनल बैरियर, मतलब खुद की वजह से जो हो रहा है, खुद में जैसे कमी है तो उसकी वजह से इंटरपर्सनल बैरियर होता है. अब सेवेंथ देखेंगे साइकोलॉजिकल बैरियर. Psychological barrier, also known as emotional barrier. This barrier can arise from stress, fear, angry. Psychological barrier like fear, angry, anxiety, and jealousy can prevent ओपन कम्युनिकेशन एंड एक्सप्रेशन. यहाँ हम बेसिकली माइंड के ऊपर बात करते हैं कि जैसे हमारा माइंड किस तरह है उस तरह से हमारा बिहेवियर होगा और कम्युनिकेशन होगा. मतलब जैसे फियर होगा तो हम कम बात कर पाएंगे या ठीक से प्रॉपर बात नहीं कर पाएंगे. अगर स्ट्रेस है तो ठीक से मतलब हम हमारा प्रेजेंटेशन नहीं दे पाएंगे दूसरे को, तो और दूसरा मतलब फिर समझ भी नहीं पाएगा. एंग्री, अगर जैसे हम दूसरे से बात करें तो कम इसमें बात करेंगे, मतलब प्रॉपर बात नहीं करेंगे, गुस्से से बात करेंगे तो फिर सामने वाला भी गुस्से से ही, तो प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो सकता. तो यहाँ हम साइकोलॉजिकल बैरियर में माइंड के ऊपर देख रहे हैं. मतलब जैसा अच्छा माइंड होगा तो उतना अच्छा कम्युनिकेशन हो सकता है. अब 8 थे इमोशनल बैरियर. तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट इमोशनल बैरियर, जो लास्ट पॉइंट है. इमोशनल बैरियर, इमोशंस एंड फीलिंग्स लाइक फियर, एंग्री, वरी, नर्वसनेस ब्लॉक द माइंड. यहाँ क्या बताया गया, जो फियर, एंग्री और या फिर वरी, नर्वसनेस, ये क्या करते हैं, हमारे माइंड को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे इट ऑल्सो रिड्यूस द थिंकिंग पावर of person and fail to organize a message properly and it create a barrier in communication. यहाँ जिससे क्या होगा, जैसे एंग्री, फियर, ये सब की वजह से हमारा माइंड ब्लॉक हो जाता है और फिर जिससे हम कम्युनिकेशन या फिर जो बात करना है वो उसकी पावर, थिंकिंग की पावर कम हो जाती है और फिर प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो सकता है एक दूसरे के पर्सन के बीच में, दो पर्सन के बीच में. तो इमोशनल बैरियर में मीन्स यहाँ फियर, एंग्री यही बताया गया है. और जिससे कि ये बैरियर सिंपली क्या है, बैरियर जो जब हम एक पर्सन दूसरे पर्सन के साथ बात कर रहा रहेगा तो वो बीच में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है वो सब इसमें बताए गए. तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हमारा. तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन. तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.